गुजरे अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े, उनके ज़माने का बादशाह नाराज़ हो गया, 3 4 5 मौलवियों से नाराज़ हो गया और उसने इरादा कर लिया इन 5 मौलवियों को कत्ल करना। उसने कहा कि गिरफ्तार करके लाओ, कत्ल करेंगे। चुनांचे गिरफ्तार करके लाए गए, लाइन से खड़ा कर दिया गया, कत्ल करने का इरादा किया। लेकिन अचानक बादशाह के जहन में आया, वो अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत और अकीदत रखता था। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं इस अल्लाह वाले से मोहब्बत और अकीदत कर रखता हूँ, यार मुझे इसे कत्ल नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं फैसला भी कर चुका हूँ, अगर मैं इनको जिंदा छोड़ दूंगा तो मेरे फैसले की हवा निकल जाएगी। तो उसने अपने जहन में सोचा कि चलो ऐसा करो कि इन मौलवियों में से एक मौलवी को कत्ल कर दो और 4 को धमका करके भगा दो, तो मेरी बात भी रह जाएगी और काम भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जिस लाइन से खड़े थे उस लाइन में सबसे आगे थे हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह। तो कत्ल करने का नंबर आता तो उन्हीं का आता। तो उसने एक चाल चली, उसने कहा यह जगह खड़े होने की सही नहीं है, चलो इधर आकर के खड़े हो। तो इधर आकर खड़े हुए, फिर अबुल हसन नूरी आगे खड़े हो गए। अब फिर कैसे कत्ल करे? उसने फिर कहा कि चलो ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ कत्ल करूंगा, यहाँ आकर के खड़े हो। हजरत अबुल हसन नूरी फिर आगे आकर के खड़े हो गए। तो बादशाह ने कहा उनको करीब बुला करके, ये बताओ ये जो तुम हर मर्तबा आगे आकर के खड़े हो जाते हो, ये इत्तिफाकन है या जानबूझ के इरादतन ऐसा कर रहे हो? अबुल हसन ने फरमाया देखो सोने से लिखने की बात है भाई। उन्होंने कहा मैं ये जानबूझ करके ऐसा कर रहा हूं, ये इत्तिफाकन नहीं है, मैं इरादतन ऐसा कर रहा हूं। पहले नंबर पर आकर के खड़ा हो रहा हूं ताकि तुम मुझे कत्ल करो। बादशाह ने कहा मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं, मुझे तुमसे अकीदत है, ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा जल्लाद जितनी देर में मुझे कत्ल करे उतनी देर मेरे साथी चंद लम्हे ही सही उतनी सांसें ले लें। इससे बड़ी दुनिया में खैर ख्वाही की कौन सी मिसाल हो सकती?